और वेलकम फ्रेंड्स। तो आज की इस वीडियो में हम यहाँ पे ओवरव्यू देखेंगे किसका, यहाँ पे कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम का। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट स्टार्ट। ठीक है, तो सबसे पहले यहाँ पे आ जाएगा आपका यहाँ पे कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम। अगर हम बात करें कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम की, तो इसमें आप क्या क्या स्टडी करेंगे, यहाँ पे हार्ट एंड ब्लड वेसल। अगर हम कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम की बात करें तो इसमें दो स्ट्रक्चर आते हैं, एक आपका हार्ट आएगा, एक आपका यहाँ पे ब्लड वेसल आएगा। वहीं पे अगर हम बात करें यहाँ पे सर्कुलेटरी सिस्टम का, तो सर्कुलेटरी सिस्टम में आपका ब्लड, ब्लड वेसल्स और यहाँ पे क्या आ जाएगा, ब्लड। ठीक है, कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम में दो, आपका हार्ट और ब्लड वेसल, लेकिन सर्कुलेटरी सिस्टम में हार्ट, यहाँ पे ब्लड वेसल और यहाँ पे ब्लड भी आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद हम बात करेंगे यहाँ पे, देखिए एक हो जाएगा, दो सर्किट होती है, एक होती है आपकी यहाँ पे पल्मोनरी सर्किट और दूसरी होती है यहाँ पे जो है सिस्टेमिक सर्किट। पल्मोनरी का मतलब होता है कि ऐसी सर्किट जो कि यहाँ पे लंग से होके लंग से कह रहा हूँ, यहाँ पे हार्ट से होके यहाँ पे लंग्स को जाएगी। वहीं पे जो सिस्टेमिक सर्किट होती है वो क्या होती है, यहाँ पे हार्ट से होके जो है हमारी जो और बॉडी ऑर्गन्स होते हैं वहाँ पे जाती है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे जो आपका मेजर डिवीजन है किसका, यहाँ पे सर्कुलेटरी सिस्टम का। ठीक है, तो सबसे पहले आपकी आएगी यहाँ पे पल्मोनरी सर्किट। ठीक है, यहाँ पे राइट साइड ऑफ द हार्ट, मतलब पल्मोनरी सर्किट दैट इज यहाँ पे राइट साइड ऑफ द हार्ट। अब मान लीजिए मैं यहाँ पे हार्ट बनाता हूँ, वैसे ये हार्ट तो है नहीं लेकिन समझने के लिए। ठीक है, देखिए ये हो जाएगा आपका राइट आर्ट्रियम, ये हो जाएगा आपका राइट वेंट्रिकल, ये हो जाएगा लेफ्ट आर्ट्रियम और ये हो जाएगा आपका लेफ्ट वेंट्रिकल। तो ये इसमें क्या कहा गया है कि यहाँ पे जो राइट साइड ऑफ द हार्ट, मतलब ये हार्ट का जो राइट साइड का है। ठीक है, तो इसको हम क्या बोलते हैं, यहाँ पे पल्मोनरी सर्किट में ये वर्क करता है। ठीक है, ये कैरी करता है क्या, ब्लड टू दी लंग्स फॉर गैसियस एक्सचेंज एंड बैक टू दी हार्ट। ठीक है, ये क्या करता है आपका यहाँ पे कैरी करेगा किसको, यहाँ पे ब्लड टू लंग्स। अब देखिए ये जो है, ये ब्लड को जो है यहाँ पे लंग्स से कैरी करेगा और यहाँ पे फॉर गैसियस एक्सचेंज एंड बैक टू द हार्ट, और ये क्या करेगा, यहाँ पे बैक कर देगा हार्ट को। वहीं पे अगर हम बात करें यहाँ पे सिस्टेमिक सर्किट की, तो ये होता है लेफ्ट साइड ऑफ द हार्ट, ये लेफ्ट साइड ऑफ द हार्ट हो जाएगा। ठीक है, ये क्या करता है, सप्लाई करता है ऑक्सीजनेटेड ब्लड टू ऑल टिश्यू। अब देखिए यहाँ पे, अब देखिए लंग्स, यहाँ पे मान लीजिए आपका लंग्स है। ठीक है, तो लंग्स से यहाँ से जो है आपका यहाँ पे ब्लड वेसल्स के थ्रू यहाँ पे लेफ्ट आर्ट्रियम में आएगा, लेफ्ट आर्ट्रियम से होता हुआ ये लेफ्ट वेंट्रिकल में जाएगा और लेफ्ट वेंट्रिकल से होते हुए जो है आपका यहाँ पे जितने भी टिश्यू होते हैं, ठीक है, यहाँ पे जो आपके टिश्यू होते हैं वहाँ पे जाएगा। फिर टिश्यू से आने के बाद जो है ये आपका आएगा किसमें, यहाँ पे राइट आर्ट्रियम में, राइट आर्ट्रियम से जो है ये राइट वेंट्रिकल में जाएगा और राइट वेंट्रिकल के थ्रू जो है ये फिर आपका लंग्स में चला जाएगा। ठीक है, इसको अभी हम डिटेल में आगे पढ़ेंगे। ठीक है, अब देखिए ये क्या कह रहा है कि यहाँ पे जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है टू दी ऑल टिश्यू, मतलब जो है ये आपका लेफ्ट वेंट्रिकल से ऑक्सीजनेटेड ब्लड कहाँ पे जा रहा है, यहाँ पे जितने टिश्यू है वहाँ पे जा रहा है, ऑफ द बॉडी मतलब बॉडी के जितने टिश्यू है वहाँ पे, और यहाँ पे रिटर्न टू दी हार्ट। उसके बाद यहाँ पे मान लीजिए गैसियस एक्सचेंज होगा, यहाँ पे कैपिलरी में ऑक्सीजनेटेड ब्लड जो है वो टिश्यू ले लेगा और डी ऑक्सीजनेटेड ब्लड जो है यहाँ पे कैपिलरीज में छोड़ दिया जाएगा। फिर ये जो है आपका इंफीरियर वेना कावा, सुपीरियर वेना कावा के थ्रू ये कहाँ पे चलाएगा, राइट आर्ट्रियम में, राइट आर्ट्रियम से राइट वेंट्रिकल में और राइट वेंट्रिकल के थ्रू जो है कहाँ पे चला जाता है, ये लंग्स में चल जाता है गैसियस एक्सचेंज के लिए। ठीक है, उसके बाद हम बात करेंगे यहाँ पे, देखिए अब देखिए यहाँ पे जो आपका पल्मोनरी सिस्टम और यहाँ पे सिस्टेमिक सर्किट है। ठीक है, ये देखिए लेफ्ट साइड ऑफ द हार्ट, यहाँ पे फुल्ली ऑक्सीजनेटेड ब्लड, मतलब देखिए यहाँ पे जो आपका लेफ्ट साइड होता है, अब ये तो कॉम्प्लिकेटेड हो गया है। ठीक है, थोड़ा सा मैं यहाँ पे सिंपल डायग्राम बना रहा हूँ, ये सिर्फ समझने के लिए, हार्ट ऐसा होता नहीं है। ठीक है, ये देखिए आपका राइट आर्ट्रियम, ये राइट वेंट्रिकल, लेफ्ट आर्ट्रियम और ये आपका लेफ्ट वेंट्रिकल। ठीक है, ये हो गया। देखिए यहाँ पे जो आपका लेफ्ट साइड होता है, ये इसकी बात हो रही है, ये फुल्ली ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है अराइव फ्रॉम द लंग्स। अब ये देखिए हमारा मान लीजिए लंग्स है, तो यहाँ लंग्स क्या करता है, यहाँ पे ऑक्सीजनेटेड ब्लड को जो है कहाँ भेजता है, यहाँ पे लेफ्ट आर्ट्रियम में भेजता है। ठीक है, अराइव फ्रॉम द लंग्स बाय द पल्मोनरी वेन्स। ये क्या है आपकी, ये पल्मोनरी वेन्स होती है जिसके थ्रू यहाँ पे लंग से जो है ऑक्सीजनेटेड ब्लड यहाँ पे लेफ्ट आर्ट्रियम में आता है। और कितनी पल्मोनरी वेन्स होती है, तो यहाँ पे याद रखिएगा 4। ठीक है, अब देखिए उसके बाद क्या कह रहा है कि यहाँ पे ब्लड सेंड टू ऑल ऑर्गन। अब देखिए लेफ्ट आर्ट्रियम से यहाँ पे लेफ्ट वेंट्रिकल में आएगा और लेफ्ट वेंट्रिकल से जो है जितने भी यहाँ पे बॉडी में टिश्यू है, ऑर्गन है, ये जो है वहाँ पे कहाँ पे चला जाएगा, बाय दी एओर्टा। अब देखिए यहाँ पे लेफ्ट वेंट्रिकल से कौन निकलता है, यहाँ पे एओर्टा, ये क्या है आपकी मेन आर्टरी होती है। फिर इसके यहाँ पे फर्दर डिवीजन होते हैं, यहाँ पे एब्डोमिनल एओर्टा बनता है, फिर उसके बाद और जो है इसके फर्दर ब्रांचेस जो है हम देखेंगे। ठीक है, अब देखिए कहाँ पे आ गया ब्लड, अब ब्लड आ गया यहाँ पे टिश्यू लेवल पे या फिर ऑर्गन पे। अब आइए हम बात करेंगे यहाँ पे राइट साइड ऑफ द हार्ट, मतलब इस साइड की बात हो रही है।
ठीक है। यहाँ पे क्या लेसर ऑक्सीजनेटेड ब्लड अराइव फ्रॉम इंफीरियर एंड सुपीरियर वेना कवा। अब देखिए जाहिर सी बात है यहाँ पे क्या होती है कैपिलरीज, और कैपिलरीज के पॉइंट और मतलब साइड पे ही क्या होता है गैसेस एक्सचेंज है। कैपिलरी क्या करती है ऑक्सीजनेटेड ब्लड को ले लेती है और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को यहाँ पे छोड़ देती है, और ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कहाँ पे आएगा आपका यहाँ पे राइट आर्टरियम, किसके थ्रू यहाँ पे इंफीरियर वेना कावा और यहाँ पे आपकी सुपीरियर वेना कावा के थ्रू। उसके बाद यहाँ पे राइट आर्टरियम के बाद जो है ये कहाँ पे आता है राइट वेंट्रिकल पे, और राइट वेंट्रिकल से फिर ये कहाँ चला जाता है आपका यहाँ पे लंग्स में, और लंग्स में क्या हो जाएगा फिर यहाँ पे गैसेस एक्सचेंज होगा। यहाँ पे जो आपका यहाँ पे कार्बन डाई रिच्ड ऑक्सीजन जो होगी वो बाहर चली जाएगी, फ्रेश एयर जो है वो फिर लंग्स के साथ अंदर आएगी, फिर वहाँ पे गैसेस एक्सचेंज होगा, फिर ये पल्मोनरी यहाँ पे वेन के थ्रू लेफ्ट आर्टरी में, तो ये प्रोसेस ऐसे जो है वो चलता रहेगा। ठीक है, ब्लड सेंड टू द लंग्स बाय द पल्मोनरी ट्रंक। अब देखिए यहाँ पे जो यहाँ पे राइट वेंट्रिकल से किसके थ्रू यहाँ पे पल्मोनरी ट्रंक होती है, जिसके थ्रू जो है यहाँ पे राइट वेंट्रिकल से जो आपका डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है वो कहाँ पे चला जाता है यहाँ पे लंग्स के पास। वही चीज आपको यहाँ पे देखिए दिखाया गया। ठीक है, अब देखिए सबसे पहले यहाँ पे लंग्स में क्या हुआ, यहाँ पे ऑक्सीजन को हमने एंट्री लिया, ऑक्सीजन यहाँ पे आया लंग्स में, और लंग्स में यहाँ पे फिर आया ये लेफ्ट आर्टरियम में, लेफ्ट आर्टरियम से हो जाएगा ये आपका लेफ्ट वेंट्रिकल। ठीक है, यहाँ पे देखिए ऑक्सीजन रिच, यहाँ पे ऑक्सीजन रिच होता है, और यहाँ पे CO2 पुअर ब्लड ये कहाँ पे जाएगा आपके यहाँ पे टिश्यू पे जाएगा, और यहाँ पे कैपिलरीज पे जो है यहाँ पे क्या होता है गैसेस एक्सचेंज हो जाएगा, ऑक्सीजन को यहाँ पे टिश्यू ले लेगा, और उनके पास जो कार्बन डाइऑक्साइड होता है वो कहाँ पे छोड़ देता है वो कैपिलरीज में छोड़ देता है। ठीक है, यहाँ पे उसके बाद क्या होता है यहाँ पे CO2 रिच जो एयर होती हैं जिनको यहाँ पे सुपीरियर वेना कावा के द्वारा इंफीरियर वेना कावा के द्वारा यहाँ पे कहाँ पे लाया जाता है राइट आर्टरियम में, राइट आर्टरियम के बाद वो राइट आर्टरियम के बाद यहाँ पे कहाँ जाती है यहाँ पे राइट वेंट्रिकल में, और राइट वेंट्रिकल पल्मोनरी ट्रंक के थ्रू ये कहाँ चली जाती है लंग्स में, और लंग्स जो है यहाँ पे CO2 रिच्ड जो एयर होती है इनको क्या करता है यहाँ पे वॉश्ड आउट कर देता है। तो ये था आपका यहाँ पे सिंपल डिस्क्रिप्शन। उसके बाद हम आगे देखेंगे, यहाँ पे देखिए, अब देखिए यहाँ पे ये क्या है आपकी, ये देखिए यहाँ से आपका ये वेन्स है, इस तरह का आपका आर्टरीज है, तो आर्टरीज से ये छोटा होता है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा आर्ट्रियोल्स, और ये हो जाएगा आपका यहाँ पे वेन्यूल्स, और यहीं पे क्या होता है यहाँ पे कैपिलरी बेड होती है जहाँ पे क्या होता है यहाँ पे गैसियस एक्सचेंज होता है। तो यहाँ पे जो कैपिलरी बेड है यहाँ पे लंग्स, जहाँ पे क्या हो जाएगा यहाँ पे गैसियस एक्सचेंज होता है। अब यहाँ से देखिए ऑक्सीजन रिच जो ब्लड है वो कहाँ पे आएगा लेफ्ट आर्टरियम में, लेफ्ट आर्टरियम से होते हुए ये लेफ्ट वेंट्रिकल में जाएगा, फिर उसके बाद यहाँ पे बॉडी में डिस्ट्रीब्यूट होगा, यहाँ पे आयोटा और उसके ब्रांचेस के थ्रू, फिर यहाँ से देखिए फिर यहाँ पे गैसेस एक्सचेंज होगा। ठीक है, अब यहाँ पे जो है आपका जो O2 रिच्ड ब्लड है ये टिश्यू या फिर ऑर्गन ले लेगा, और उनके पास जो यहाँ पे CO2 रिच्ड जो है आपका जो है वो कहाँ पे आ जाएगा यहाँ पे कैपिलरीज में आ जाएगा, फिर ये वेन्यूल के थ्रू सुपीरियर वेना कावा इंफीरियर वेना कावा के थ्रू कहाँ पे आते हैं ये आ जाएंगे यहाँ पे राइट आर्टरियम में, राइट आर्टरियम के बाद यहाँ पे राइट वेंट्रिकल में, फिर यहाँ पे पल्मोनरी ट्रंक के होते हुए ये कहाँ पे चला जाएगा लंग्स में फॉर गैसियस एक्सचेंज के लिए। ठीक है, अब देखिए उसके बाद हम बात करेंगे यहाँ पे पाथवे ऑफ ब्लड थ्रू दी हार्ट। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे पल्मोनरी सर्किट की अगर हम बात करें तो देखिए यहाँ पे जो आपका राइट वेंट्रिकल, देखिए डायग्राम से जो है ना चीज़ें बहुत अच्छे से क्लियर होती हैं, क्योंकि हरदम बना देना चाहिए। राइट आर्टरियम, ये राइट वेंट्रिकल, लेफ्ट आर्टरियम, और ये लेफ्ट वेंट्रिकल हो गया। अब देखिए ये क्या कह रहा है यहाँ पे राइट वेंट्रिकल, यहाँ पे राइट वेंट्रिकल ये हो गया। ठीक है, यहाँ पे पल्मोनरी सेमी ल्यूनर वॉल, यहाँ पे पल्मोनरी ट्रंक और पल्मोनरी आर्टरीज लंग्स, मतलब ये सब स्ट्रक्चर जो है यहाँ पे कहाँ पे राइट वेंट्रिकल में होते हैं, और यहाँ पे लंग्स एंड पल्मोनरी वेन एंड लेफ्ट आर्टरियम, यहाँ पे लंग्स हो जाएगा पल्मोनरी वेन, यहाँ पे पल्मोनरी वेन जो यहाँ से आती है उसके बाद ये कहाँ पे ड्रेन करती है लेफ्ट आर्टरियम में। अब देखिए पाथवे ऑफ यहाँ पे थ्रू दी हार्ट, सिस्टेमिक सर्किट की अगर हम बात करें तो यहाँ पे देखिए लेफ्ट वेंट्रिकल आता है, लेफ्ट वेंट्रिकल के बाद कहाँ पे जाता है यहाँ पे एओर्टिक सेमी ल्यूनर वॉल, उसके बाद आपका एओर्टा, एओर्टा के बाद कहाँ पे होता है ये सिस्टेमिक सर्कुलेशन होता है, सिस्टेमिक सर्कुलेशन के बाद क्या है सुपीरियर वेना कावा इंफीरियर वेना कावा आता है, उसके बाद ये ब्लड कहाँ जाता है आपका राइट आर्टरियम में। मतलब जो कुछ भी मैंने आपको बताया वही चीज़ जो है यहाँ पे ये जो है लिख कर बता रहे हैं। ठीक है, अब देखिए अब यहाँ पे जो है मेन काम है वो चालू होता है। ठीक है, ये देखिए पूरा सर्किट जो कुछ भी मैंने बताया आपको ना वो यहाँ पे लिखा हुआ है। अब देखिए यहाँ पे दिस यहाँ पे द हार्ट इज डबल पम्प्ड ईच साइड सप्लाइंग इट्स ओन सर्किट। अब देखिए यहाँ पे बोथ साइड ऑफ द हार्ट पंप एट द सेम टाइम, मतलब जो देखिए चाहे वो राइट आर्टरियम हो राइट वेंट्रिकल हो, लेफ्ट आर्टरियम हो लेफ्ट वेंट्रिकल है, दोनों क्या है एक साथ में जो है क्या करते हैं पंप करते हैं, बट लेट फॉलो
वन स्पूट आउट एट ऑल द वे ऑफ सिस्टम, वही चीज बोल रहा है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे दो यहाँ पे वेन्स होती हैं, कौन कौन सी, एक सुपीरियर वेना कावा, एक हो जाएगी आपकी इंफीरियर वेना कावा, सुपीरियर वेना कावा, इंफीरियर वेना कावा, और यहाँ पे कोरोनरी साइनस। अब ये क्या करेंगे, यहाँ पे ब्लड को कहाँ पे लाके डालेंगे, तो ये डालती है ब्लड को किसमें, यहाँ पे राइट आर्टरियम में, और राइट आर्टरियम के बाद ब्लड कहाँ जाता है, यहाँ पे राइट वेंट्रिकल के द्वारा थ्रू यहाँ पे ट्राइकस्पिड वॉल्व। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे मैं एक यहाँ पे नॉर्मल स्ट्रक्चर बनाता हूँ हार्ट का। नॉर्मल स्ट्रक्चर ऐसा होता नहीं है, लेकिन मैंने समझाने के लिए बनाया है। ठीक है, ये राइट आर्टरियम, ये राइट वेंट्रिकल, लेफ्ट आर्टरियम और यहाँ पे लेफ्ट वेंट्रिकल। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे जो आपकी सुपीरियर वेना कावा और जो आपकी यहाँ पे इंफीरियर वेना कावा, ये दोनों जो है डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कहाँ पे ला के देंगी, यहाँ पे राइट आर्टरियम में। राइट आर्टरियम के बाद ये कहाँ पे आएगा, राइट वेंट्रिकल में। लेकिन उनके बीच में क्या होता है, एक वॉल्व होती है, मतलब राइट आर्टरियम और राइट वेंट्रिकल के बीच में एक वॉल्व होती है जिसका नाम है यहाँ पे ट्राइकस्पिड वॉल्व। ये वही कहना चाह रहे हैं। ठीक है, अब ब्लड कहाँ पे आ गया, अब ये ब्लड आ गया यहाँ पे राइट वेंट्रिकल में। अब राइट वेंट्रिकल से क्या है, ये ब्लड कहाँ जाएगा, यहाँ पे पल्मोनरी ट्रंक। लेकिन वहां पे भी क्या होता है, एक वॉल्व होता है जिस वॉल्व का नाम क्या है, यहाँ पे पल्मोनरी सेमी ल्यूनर वॉल्व। अब देखिए यहाँ पे मान लीजिए ये कोई है, ठीक है, ये आपका वेंस, ये वेंस नहीं, वेंस, ये वेंस या फिर जो है आपकी आर्टरीज जो हुई है, ये आपका मान लीजिए लंग्स है। तो यहाँ पे जो है एक वॉल्व होता है। ठीक है, यहाँ पे कलर चेंज करके मैं दिखाता हूँ आपको। ये देखिए यहाँ पे एक वॉल्व होता है और उस वॉल्व का क्या नाम है, यहाँ पे पल्मोनरी, यहाँ पे सेमी ल्यूनर वॉल्व। ठीक है, और इसके थ्रू यहाँ पे पल्मोनरी ट्रंक के थ्रू कहाँ पे चला जाता है, ये लंग्स के पास चला जाता है। ठीक है, उसके बाद क्या होता है, अब देखिए यहाँ पे हो जाएंगी कैपिलरीज। अब देखिए ये होती है आपकी यहाँ पे वेन्यूल्स और ये हो जाएगी आपकी यहाँ पे आर्टरियोल्स। ठीक है, और इन दोनों का जो जंक्शन होता है उसको हम बोलते हैं कैपिलरीज, जहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे गैसियस एक्सचेंज होता है, मतलब ऑक्सीजनेटेड ब्लड डीऑक्सीजनेटेड ट्रांसफर कर दिया जाता है और यहाँ पे ऑक्सीजन ब्लड को यहाँ पे कैरी आउट कर लिया जाता है। अब ये देखिए यहाँ पे लंग्स, अब उसके बाद यहाँ पे टू दी हार्ट। अब क्या होगा, अब देखिए यहाँ पे लंग्स के बाद जो है यहाँ पे जो है पल्मोनरी वेन, मतलब 4 पल्मोनरी वेन, पहले ही मैंने आपको बताया था कि 4 पल्मोनरी वेन जो है यहाँ पे ऑक्सीजनेटेड ब्लड जो है लंग से कहाँ पे लाती हैं, हार्ट के यहाँ पे लेफ्ट आर्टरियम में। अब देखिए लेफ्ट आर्टरियम से कहाँ जाएगा, मतलब ये कहाँ पे आएगा, लेफ्ट आर्टरियम में आएगा। लेफ्ट आर्टरियम से ये कहाँ जाता है, यहाँ पे लेफ्ट वेंट्रिकल। लेकिन यहाँ पे क्या होता है आपका, यहाँ पे लेफ्ट आर्टरियम और लेफ्ट वेंट्रिकुलर के बीच में एक यहाँ पे वॉल्व होता है, उस वॉल्व को हम क्या बोलते हैं, यहाँ पे मिट्रल वॉल्व। क्या होता है, मिट्रल वॉल्व। अब देखिए मिट्रल वॉल्व के होते हुए ये कहाँ पे आ जाएगा, जो आपका ऑक्सीजनेटेड ब्लड है वो कहाँ पे आ जाएगा, लेफ्ट वेंट्रिकल में, और लेफ्ट वेंट्रिकल के बाद जो है ये कहाँ पे आता है, एओर्टा में। लेकिन वहाँ पे भी क्या होता है, एक यहाँ पे सेमी ल्यूनर वॉल्व होता है जिसको हम बोलते हैं एओर्टिक सेमी ल्यूनर वॉल्व। ठीक है, देखिए यहाँ पे मान लीजिए ब्लड यहाँ पे आया, यहाँ से यहाँ आएगा और फिर ये होता हुआ जो है आपका बॉडी ऑर्गन या फिर टिश्यू के पास जाता है। लेकिन यहीं पे क्या होता है, एक वॉल्व होता है जिसका नाम है आपका यहाँ पे एओर्टिक सेमी ल्यूनर वॉल्व। ठीक है, अब यहाँ पे जो है एओर्टा आ गया, एओर्टा के बाद जो है ये कहाँ पे डिस्ट्रीब्यूट होता है, बॉडी में। लेकिन इस कंडीशन में, मतलब इस स्टेज पे यहाँ पे जो ब्लड है उसमें क्या है, यहाँ पे ऑक्सीजन रिच ब्लड है जो कि कहाँ पे, यहाँ पे टिश्यू में दिया जाएगा, दैट इज यहाँ पे सिस्टेमिक सर्किट। उसके बाद क्या होता है कि यहाँ पे फिर क्या हो जाएगा, ये आपका आर्टरियोल्स होते हैं, ये आपका वेन्यूल्स होते हैं, ये आपकी कैपिलरीज होती है। फिर यहाँ पे क्या हो जाएगा, गैसियस एक्सचेंज, दैट इज यहाँ पे जो है जो टिश्यू का CO2 रिच्ड यहाँ पे ब्लड होगा वो जो है कहाँ पे आ जाएगा, जो है ब्लड में आ जाएगा, और यहाँ पे जो ऑक्सीजन होगा वो कहाँ पे चला जाएगा, टिश्यू हो जाएगा, टिश्यू में चला जाएगा। फिर ये सुपीरियर वेना कावा और इंफीरियर वेना कावा के थ्रू ये राइट आर्टरियम में आ जाएगा और ये साइकिल जो है यहाँ पे चलती रहेगी। ठीक है, यहाँ पे देखिए जो यहाँ पे ऑक्सीजन पुअर ब्लड, यहाँ पे देखिए ये जो ब्लू कलर से दिखाया गया है कि यहाँ पे ये क्या है, ऑक्सीजन पुअर ब्लड, और यहाँ पे जो आपको रेड कलर से दिखाया जाएगा वो क्या हो जाएगा, यहाँ पे ऑक्सीजन रिच ब्लड। ठीक है, अब देखिए इसी को यहाँ पे थोड़ा सा और डिटेल में बताया गया है कि देखिए यहाँ पे जो सुपीरियर वेना कावा होती है, इंफीरियर वेना कावा होती है, और यहाँ पे कोरोनरी साइनस, ये क्या करती है, ब्लड को यहाँ पे क्या पुश आउट करती है, कहाँ पे, राइट आर्टरियम में। अब ये देखिए ब्लू कलर से दिखाया गया है तो मतलब जो है ये ऑक्सीजन पुअर ब्लड होता है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे एक वॉल्व होता है जिसको हम बोलते हैं ट्राइकस्पिड वॉल्व, और ये क्या करेगा, ब्लड को जो है यहाँ पे राइट आर्टरियम से यहाँ पे लेफ्ट वेंट्रिकल, राइट आर्टरियम से राइट वेंट्रिकल में यहाँ पे पुश आउट कर देगा। ठीक है, तो पहला हमने पढ़ा राइट आर्टरियम में, राइट आर्टरियम के बाद ट्राइकस्पिड वॉल्व, उसके बाद यहाँ पे राइट वेंट्रिकल में आपका ब्लड आ गया। अब राइट वेंट्रिकल में जो ब्लड आया वो भी क्या है, यहाँ पे ऑक्सीजन पुअर ब्लड होता है। अब देखिए ये जो है आपका कहाँ जाएगा,
फिर ये जो है पल्मोनरी सेमी ल्यूनर वॉल्व से होते हुए जो है पल्मोनरी ट्रंक में जाएगा, और पल्मोनरी ट्रंक से होते हुए कहाँ पे चला जाएगा आपका, यहाँ पे लंग्स में चला जाएगा। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे, अब लंग्स में क्या हो जाएगा, यहाँ पे गैसियस एक्सचेंज होगा, मतलब CO2 रिच्ड जो ब्लड है, मतलब CO2 है, उसको बाहर फेंका जाएगा और ऑक्सीजन को लिया जाएगा। उसके बाद फिर गैसियस एक्सचेंज होगा। ठीक है, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे गैसेस एक्सचेंज होगा, और यहाँ पे 4 पल्मोनरी जो वेन होती है उनके थ्रू जो है लंग्स से जो है यहाँ पे लेफ्ट आर्टरी में क्या आएगा, यहाँ पे ऑक्सीजन रिच्ड ब्लड आएगा। ठीक है, ये देखिए ब्लड का कलर रेड है, तो डेट इज यहाँ पे क्या है, ये ऑक्सीजन रिच ब्लड है। अब यहाँ पे लेफ्ट आर्ट्रियम में आने के बाद जो है ये कहाँ जाएगा, लेफ्ट आर्ट्रियम में आने के बाद ये जाएगा आपका लेफ्ट वेंट्रिकल में। लेकिन इनके बीच में एक वॉल्व होती है जिसको हम बोलते हैं मिट्रल वॉल्व। मिट्रल वॉल्व को पार करते हुए ये कहाँ पे चला जाएगा, यहाँ पे लेफ्ट वेंट्रिकल में। जैसे ये लेफ्ट वेंट्रिकल में आता है उसके बाद जो है आपको यहाँ पे एक और सेमी ल्यूनर वॉल्व मिलेगा जिसका नाम है यहाँ पे एओर्टिक सेमी ल्यूनर वॉल्व। एओर्टिक सेमी ल्यूनर वॉल्व से होते हुए ये एओर्टा में पहुंच जाएगा। जैसे ही आपका यहाँ पे कहाँ, यहाँ पे एओर्टा में पहुंचा, उसके बाद इसका डिस्ट्रीब्यूशन हो जाएगा कहाँ पे, टिश्यू लेवल पे, और ये साइकिल जो है आपको यहाँ पे चलती रहेगी। अब देखिए ये सब समझने के बाद हम यहाँ पे हार्ट की पोजीशन को देखेंगे, उसके साइज को देखेंगे, उसके शेप को देखेंगे। ठीक है, यहाँ पे डायग्राम की बात करें तो यहाँ पे देखिए जो ये ऊपर है ये क्या है आपका, ये आपका सुपीरियर वेना कावा है, ये आपका जो है राइट लंग्स हो जाएगा। ये जो स्ट्रक्चर आपको दिख रहा है ये राइट लंग्स है, और इसकी जो कैविटी होती है इसको हम बोलते हैं पेराइटल। देखिए यहाँ पे 2 कैविटी होती है यहाँ पे, जिसको बोलते हैं हम यहाँ पे लंग्स की भी जो है एक कैविटी होती है, और यहाँ पे हार्ट की भी आपको यहाँ पे कैविटी देखने को मिलेगी। ठीक है, देखिए इसमें जो आपकी कैविटी या फिर शैक बोल सकते हैं आप इसको, तो जो हार्ट को यहाँ पे आउटर कवरिंग देता है उसको हम बोलते हैं पेरिकार्डियल सैक, और यहाँ पे जो आपका यहाँ पे जो है जो लंग्स को देता है उसको हम बोलते हैं यहाँ पे प्लूरल कैविटी। प्लूरल कैविटी भी बोल सकते हैं या फिर प्लूरल सैक बोले तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। ये जो है आपका क्या हो जाएगा, ये आपका डायफ्राम हो जाएगा। ये जो स्ट्रक्चर आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा है ये क्या है, एपेक्स ऑफ द हार्ट, और ये ऊपर के टाइप जो होता है ये होता है बेस ऑफ द हार्ट, और ये जो है आपका यहाँ पे पल्मोनरी ट्रंक, और ये जो आपको बड़ा सा स्ट्रक्चर दिख रहा है ये क्या हो जाएगा आपका एओर्टा। ठीक है, अब देखिए हार्ट की अगर हम बात करें तो यहाँ पे हार्ट कहाँ लोकेटेड होता है, इन द मीडिया स्टर्नम बिटवीन द लंग्स, मतलब लंग्स के बीच में मीडिया स्टर्नम में आपका लोकेटेड होता है। अगर हम इसके बेस की बात करें तो यहाँ पे देखिए बेस जो है ऊपर के साइड होता है, और जो यहाँ पे एपेक्स होता है वो नीचे के साइड होता है। तो यहाँ पे जो बेस हो जाएगा ये देखिए आपका वाइड है, यहाँ पे बेस जो है वाइड है। उसके बाद ये सुपीरियर पोर्शन ऑफ द हार्ट, मतलब ये हार्ट है तो हार्ट का जो सुपीरियर पोर्शन है उसको हम क्या बोलते हैं, बेस बोलते हैं। और ब्लड वेसल्स आर अटैच्ड हियर, और जितनी भी ब्लड वेसल है वो कहाँ पे अटैच होती है, यहाँ पे सुपीरियर पार्ट पे। उसके बाद हम बात करें यहाँ पे एपेक्स की, जो कि होता है यहाँ पे इंफीरियर पार्ट। यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा आपका इंफीरियर पार्ट, और टिल्ट टू दी लेफ्ट, और ये देखिए यहाँ पे लेफ्ट साइड में क्या हुआ है, झुका हुआ है, और टेपर टू पॉइंट, और टेपर भी है पॉइंट में। अगर हम बात करें यहाँ पे 3.5 वाइड एट द बेस, मतलब जो है ये लेंथ जो है ना वो कितनी है, 3.5 सेंटीमीटर क्या है यहाँ पे वाइड है यहाँ पे बेस पे, और यहाँ पे 5 इन फ्रंट फ्रॉम बेस टू एपेक्स, और बेस टू एपेक्स कितना है, यहाँ पे 5 है, और 2.5 है कितना, एंटीरियर टू पेस्टीरियर। और इसके अगर हम वेट की अगर हम बात करें तो वेट कितना होता है यहाँ पे 10 आउंस। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे ये क्या है आपका, ये आपका स्टर्नम जो है डिनोट कर रहा है, ये आपका थर्ड रिब हो जाएगी, और यहाँ पे मसल जो मैंने बताया था जिसको हम बोलते हैं यहाँ पे डायाफ्राम। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे उसका जो है यहाँ पे ट्रांसवर्स सेक्शन काटा गया और यहाँ पे लेवलिंग की गई। तो ये देखिए आपका, ये आप यहाँ पे लंग्स देख सकते हैं, ये क्या है आपका यहाँ पे थोरेसिक वर्टिब्रा है, ये आपका यहाँ पे राइट वेंट्रिकल है, और ये क्या है आपका यहाँ पे लेफ्ट वेंट्रिकल है, और ये क्या हो जाएगा आपका पेरिकार्डियल कैविटी। कैविटी बोल सकते हैं या फिर सैक बोल सकते हैं आप। ठीक है, जिसमें हार्ट जो है वो कैप्ट हुआ रहता है। और ये बीच में जो आप देख रहे हैं ये क्या है, इंटरवेंट्रिकुलर सेप्टम, और ये जो है आपको आगे की तरफ ये क्या है आपका जो है स्टर्नम। ये देखिए यहाँ पे जो है एंटीरियर साइड में आपको स्टर्नम दिखेगा, और पोस्टीरियर साइड अगर है तो आप कैसे पता लगाएंगे, तो यहाँ पे सबसे पहले आप वर्टिब्रा देखिएगा। अगर वर्टिब्रा जो है यहाँ पे पीछे के साइड तो ये हो जाएगा आपका पोस्टीरियर, अगर यहाँ पे इस साइड होता तो ये हो जाता आपका पोस्टीरियर साइड। ठीक है, उसके बाद हम बात करेंगे यहाँ पे ग्रॉस एनाटॉमी ऑफ हार्ट। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे पेरिकार्डियम की बात करते हैं। यहाँ पे जो है पेरिकार्डियम क्या होता है, ठीक है, हार्ट के वॉल की अगर हम बात करें तो इसमें सबसे पहले आता है आपका पेरिकार्डियम। तो पेरिकार्डियम क्या होता है, ये क्या है, डबल वॉल्ड शैक होता है। ठीक है, जिसको हम क्या बोलते हैं यहाँ पे पेरिकार्डियल शैक, जो कि इंक्लोज करता है किसको, हमारे हार्ट को। ठीक है, और ये देखिए यहाँ पे उसके बाद हम बात करेंगे अलाउ हार्ट टू बीट विदाउट फ्रिक्शन। अब देखिए जो यहाँ पे पेरिकार्डियल शैक या फिर पेरिकार्डियम की बात करें तो ये हार्ट को जो है बिना फ्रिक्शन के जो है वो बीट करने में हेल्प करता है, क्योंकि अगर ये नहीं होगा तो यहाँ पे हार्ट जो है ना
वो लंग के साथ फ्रिक्शन करेगा और वहाँ पे इंजरी हो सकती है। तो देखिए यहाँ पे गॉड ने बहुत सोच समझ कर जो है हमारे हार्ट को क्या है, ये प्रोटेक्शन दी हुई है। उसके बाद हम बात करें यहाँ पे प्रोवाइड, यहाँ पे रूम टू एक्सपेंड, और ये क्या करता है, एक तरह का रूम प्रोवाइड करता है एक्सपेंड करने के लिए। येट रजिस्ट यहाँ पे एक्सेसिव इन्फेक्शन, मतलब एक्सेसिव यहाँ पे एक्सपेंशन, मतलब जो है इसको एक्सेसिव एक्सपेंशन होने से भी ये बचाता है। और एंकर टू डायफ्राम, मतलब जो है ये इसके साथ एंकर है डायफ्राम के साथ, यहाँ पे इंफीरियरली, और एंटीरियर जो है किसके साथ अटैच है, एंटीरियरली ये स्टर्नम के साथ अटैच होता है। उसके बाद हम बात करें यहाँ पे पेराइटल पेरिकार्डियम, जो देखिए यहाँ पे जो है दो लेयर होती है, ठीक है, एक हो जाएगी आपकी यहाँ पे पेराइटल, दूसरी हो जाएगी आपकी विसरल। तो यहाँ पे पेराइटल पेरिकार्डियम की बात करें तो यहाँ पे आउटर वॉल शैक, मतलब जो आउटर वॉल होती है उसको हम बोलते हैं पेराइटल पेरिकार्डियम। ये क्या होती है, यहाँ पे सुपरफिशियल फाइब्रस लेयर है किसकी, यहाँ पे कनेक्टिव टिश्यू की। यहाँ पे डीप थिन ये सीरस लेयर होती है, ठीक है। उसके बाद हम बात करेंगे यहाँ पे हार्ट वॉल की, तो दूसरी जो लेयर होती है आउटर क्या है, यहाँ पे देखिए आउटर वॉल जो है यहाँ पे पेराइटल पेरिकार्डियम हो जाएगी, और जो इनर साइड जो अर्थ को मतलब जो है वॉल है इसकी हार्ट की, उसको हम क्या बोलते हैं, विसरल पेरिकार्डियम, जिसको हम क्या बोलते हैं, एपिकार्डियम ही बोलते हैं। ये हार्ट यहाँ पे हार्ट की कवरिंग है, ठीक है। ये सीरस लाइनिंग ऑफ सैक टर्न इनवर्ड एट द बेस ऑफ द हार्ट टू कवर द हार्ट सरफेस। ये क्या होती है, बेस के साइड होती है और ये कवर करती है किसको, यहाँ पे हार्ट के सरफेस को। उसके बाद हम बात करें यहाँ पे पेरिकार्डियल कैविटी, ये क्या है, एक तरह का स्पेस है यहाँ पे इनसाइड द पेरिकार्डियल सैक, मतलब पेरिकार्डियल सैक के इनसाइड में आपको एक स्पेस देखने को मिलेगा जिसको हम बोलते हैं पेरिकार्डियल कैविटी, जिसमें क्या होता है यहाँ पे 5 से 30 ml जो है पेरिकार्डियल फ्लूइड जो है वो भरा होता है। उसके बाद हम बात करें यहाँ पे पेरिकार्डाइटिस। पेरिकार्डाइटिस का मतलब देखिए जहाँ कहीं भी आपको आइटिस वर्ड दिख रहा है तो डेट इज यहाँ पे उस स्ट्रक्चर का क्या हो गया, यहाँ पे इन्फ्लेमेशन हो गया, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, इन्फ्लेमेशन ऑफ द मेम्ब्रेन, ठीक है, जो कि यहाँ पे पेनफुल फ्रिक्शन रब विथ यहाँ पे ईच हार्ट बीट। अब देखिए यहाँ पे इन्फ्लेमेशन हो जाएगा तो जितनी बार भी हम क्या करेंगे, यहाँ पे हार्ट बीट मतलब जो दिल धड़केगा उतने टाइम क्या होगा, यहाँ पे जो है पेनफुल यहाँ पे फ्रिक्शन होगा, उसकी वजह से आपको यहाँ पे पेन जो है वो देखने को मिलेगी। अब यहाँ पे पेरिकार्डियम एंड यहाँ पे हार्ट वॉल की अगर हम बात करें तो ये देखिए ये स्ट्रक्चर जो यहाँ पे दिखाया गया है ये क्या है आपका पेरिकार्डियल कैविटी या फिर पेरिकार्डियल शैक आप बोल सकते हैं, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे जो आउटर लेयर होती है वो फाइब्रस होती है, उसके बाद आपको यहाँ पे सीरस देखने को मिलेगा और यहाँ पे उसके बाद आपका ये एपिकार्डियम हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे तो 3 लेयर होती है किसकी, यहाँ पे हार्ट की, मायोकार्डियम, एंडोकार्डियम और यहाँ पे एपिकार्डियम। तो आउटर लेयर को हम बोलते हैं यहाँ पे एपिकार्डियम, मिडिल लेयर एंडोकार्डियम, मिडिल लेयर जो होती है वो होती है मायोकार्डियम, ठीक है। और यहाँ पे जो इनर लेयर होती है उसको हम बोलते हैं यहाँ पे एंडोकार्डियम, और उनके आउटर में जो आपका यहाँ पे प्रोटेक्शन शैक होता है उसको बोलते हैं पेरिकार्डियल शैक, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे ह्यूमन कैडावर ह्यूमन, अब देखिए यहाँ पे फैट इन, यहाँ पे ये देखिए ये क्या इंडिकेट कर रहा है, यहाँ पे देखिए फैट का डिपोजिशन हो गया है, फैट इन इंटरवेंट्रिकुलर सल्कस, ये हो जाएगा आपका लेफ्ट आर्टरियम है ये, उसके साथ साथ यहाँ पे ये आपका राइट वेंट्रिकल है, और ये एंटीरियर इंटरवेंट्रिकुलर यहाँ पे आर्टरी यहाँ पे रन कर रही है। ये देखिए ये बेस ऑफ द हार्ट, ऊपर जो है आपका बेस होता है, नीचे जो है आपका यहाँ पे एपेक्स होता है। तो ये सब स्ट्रक्चर जो है आप थोड़ा बहुत यहाँ पे देख सकते हैं, ठीक है। उसके बाद हम बात करेंगे यहाँ पे हार्ट वॉल्व की, तो यहाँ पे सबसे जो आउटर लेयर होती है उसको हम बोलते हैं एपिकार्डियम। ये क्या है आपका विसरल पेरिकार्डियम होती है, जो कि क्या है सीरस मेम्ब्रेन, और जो कि कवर करती है किसको, हमारे हार्ट को। ये क्या है एडिपोज इन थिक लेयर इन सम प्लेसेस, और यहाँ पे जो है कहीं जो थिक लेयर होती है वहाँ पे आपको एडिपोज जो है वो दिखाई देगा कुछ जगहों पे, और कोरोनरी यहाँ पे ब्लड वेसल ट्रेवल थ्रू दिस लेयर, और जो हमारी यहाँ पे कोरोनरी ब्लड वेसल होती है वो ट्रेवल करती है इस लेयर से। उसके बाद हम बात करेंगे यहाँ पे एंडोकार्डियम की, जो कि स्मूथ इनर लाइनिंग ऑफ हार्ट एंड ब्लड वेसल, मतलब जो स्मूथ इनर लाइनिंग है किसकी, हमारे हार्ट की और ब्लड वेसल की, वो क्या बनाती है यहाँ पे एंडोमेट्रियम, और ये कवर्स दी वॉल्व सरफेस एंड यहाँ पे इस कॉन्टिन्यूअस विथ यहाँ पे एंडोथेलियम विथ ब्लड वेसल। उसके बाद हम बात करें लास्ट लेयर जिसको हम बोलते हैं यहाँ पे मायोकार्डियम, बीच वाली लेयर, ये लेयर ऑफ कार्डियक मसल प्रोपोर्शनल टू यहाँ पे वर्कलोड होती है। उसके बाद बात करें मसल स्पाइरल अराउंड द हार्ट, ये मसल क्या करती है, स्पाइरल होती है अराउंड द हार्ट विच प्रोड्यूस करती है यहाँ पे रिंगिंग यहाँ पे मोशन। उसके बाद हम बात करेंगे यहाँ पे फाइब्रस स्केलेटन ऑफ द हार्ट, ये क्या है, यहाँ पे फ्रेमवर्क होता है किसका, यहाँ पे कोलेजिनस एंड इलास्टिक फाइबर का, जो कि प्रोवाइड करता है क्या, यहाँ पे स्ट्रक्चरल सपोर्ट एंड अटैचमेंट टू द यहाँ पे कार्डियक मसल। ये हमारे
जो हर्ट है उसको क्या है यहाँ पे स्ट्रक्चरल सपोर्ट प्रोवाइड करता है, और ये हेल्प करता है किसमें, अटैचमेंट फॉर यहाँ पे कार्डियक मसल, और एंकर करता है फॉर यहाँ पे वॉल टिश्यू के लिए। अब देखिए यहाँ पे इलेक्ट्रिकल इंसुलेशन बिटवीन द आर्टरिया एंड वेंट्रिकल इंपॉर्टेंट इन टाइमिंग एंड कोऑर्डिनेशन एंड कॉन्ट्रैक्टिलिटी एक्टिविटी, मतलब जो हमारे इम्पल्स निकलते हैं इलेक्ट्रिकल इंसुलेशन यहाँ पे ऐसे नोड से फिर हो जाता है आपका यहाँ पे ए बी नोड, परकंजी फाइबर, ये सब में जाता है, तो उसके बारे में यहाँ पे हम डिस्कस करेंगे। अब देखिए यहाँ पे चैम्बर की अगर हम बात करें तो चैम्बर तो हमने पहले ही पढ़ लिया, ठीक है। यहाँ पे 4 चैम्बर ऑफ हार्ट होते हैं, ठीक है। यहाँ पे राइट आर्ट्रियम, राइट वेंट्रिकल, यहाँ पे लेफ्ट आर्ट्रियम, ये हो जाएगा आपका लेफ्ट वेंट्रिकल। तो यहाँ पे राइट एंड लेफ्ट आर्ट्रिया, ये देखिए राइट और लेफ्ट आर्ट्रिया होता है। यहाँ पे 2 सुपीरियर चैम्बर, यहाँ पे ये दोनों सुपीरियर चैम्बर है, रिसीव करते हैं ब्लड रिटर्निंग टू हार्ट। उसके बाद यहाँ पे ऑरिकल होते हैं सीन ऑन द सरफेस इन लार्ज चैम्बर। उसके बाद हम बात करें यहाँ पे राइट एंड लेफ्ट वेंट्रिकल की, तो यहाँ पे 2 इंफीरियर चैम्बर होते हैं जो कि यहाँ पे पंप करते हैं ब्लड इनटू दी यहाँ पे आर्टरीज। उसके बाद बात करें हम यहाँ पे चैम्बर्स की, तो यहाँ पे देखिए एक हो जाएगा एंटीरियो वेंट्रिकुलर सल्कस होता है जो कि सेपरेट करता है किसको, यहाँ पे आर्ट्रिया को वेंट्रिकल से। उसके बाद यहाँ पे इंटर वेंट्रिकुलर सल्कस होता है जो कि ओवरलाइज द इंटर वेंट्रिकुलर सेप्टम डेट डिवाइड करता है यहाँ पे राइट वेंट्रिकल को किसके, हमारे लेफ्ट वेंट्रिकल के साथ, ठीक है। अब देखिए ये क्या स्ट्रक्चर है, ये हो जाएगा आपका आर्च ऑफ एओर्टा, ये सुपीरियर वेना कावा, ये आपका नीचे इंफीरियर वेना कावा हो जाएगा, ये राइट वेंट्रिकल हो जाएगा। उसके साथ साथ अगर हम ये बात करें एपेक्स ऑफ द हार्ट, ये लेफ्ट वेंट्रिकल हो जाएगा, ये एंटीरियर इंटर वेंट्रिकुलर सल्कस हो जाएगा, ये आपका लेफ्ट ऑरिकल है, और ये जो 2 वेन्स आपको यहाँ पे दिखाई दे लेफ्ट पल्मोनरी वेन हो जाएगी, ये आपका पल्मोनी ट्रंक हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पे राइट ऑरिकल ये हो जाएगा, उसके बाद यहाँ पे राइट पल्मोनरी वेन ये हो जाएंगी, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे सुल्साई कंटेन यहाँ पे कोरोनरी आर्टरीज। अब देखिए यहाँ पे चैम्बर्स ऑफ हार्ट की अगर हम बात करें तो ये सब तो हमने देख ही लिया है, ठीक है, सब कुछ सेम ही सेम है, ठीक है। उसके बाद हम बात करेंगे यहाँ पे चैम्बर्स की, तो यहाँ पे इंटर आर्ट्रियल सेप्टम, मतलब ऐसा सेप्टम जो कि यहाँ पे किसको सेपरेट करा, 2 आर्ट्रिया का, ठीक है। यहाँ पे मैंने बताया राइट आर्ट्रियम, राइट वेंट्रिकल, लेफ्ट आर्ट्रियम, और यहाँ पर लेफ्ट वेंट्रिकल, तो इन दोनों आर्टरियों को जो सेपरेट करता है उसको हम बोलते हैं यहाँ पे इंटर आर्ट्रियल सेप्टम, वॉल डेट सेपरेट यहाँ पे आर्टरिया। उसी तरह यहाँ पे पैक्टिनेट मसल भी होती है जो कि क्या है, यहाँ पे इंटरनल रिज फॉर माइक्रोकार्डियम इन राइट आर्ट्रियम एंड बोथ यहाँ पे ऑरिकल के बीच में होता है। उसके बाद इंटर वेंट्रिकुलर सेप्टम की बात करें तो यहाँ पे मस्कुलर वॉल जो कि सेपरेट करती है किसको, यहाँ पे वेंट्रिकल के, तो यहाँ पे आपको मस्कुलर वॉल जो है दिखाई देगी जो कि यहाँ पे लेफ्ट वेंट्रिकल को राइट वेंट्रिकल के साथ सेपरेट करेगी। उसके साथ साथ यहाँ पे ट्रेबेकुले, यहाँ पे कॉर्नी भी आपको देखने को मिलेगी जो कि क्या है, इंटरनल रिज होता है किसमें, बोथ यहाँ पे वेंट्रिकल्स। यहाँ पे देखिए ये सब तो हमने देख ही लिया है, ठीक है। उसके बाद हम बात करेंगे यहाँ पे वॉल्स के बारे में बात करते हैं, फिर इसको हम यहाँ पे क्लोज करते हैं, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे वॉल्स की बात करते हैं, यहाँ पे वॉल क्या करते हैं, ये इंश्योर करते हैं कि यहाँ पे वन वे फ्लो ऑफ ब्लड थ्रू दी हार्ट। अब देखिए यहाँ पे इंपॉर्टेंट पॉइंट, ठीक है। अब देखिए इस बार मैं थोड़ा सा दूसरे तरीके का बनाता हूँ। ये देखिए ऐसे 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 ऐसे, यहाँ पे राइट आर्ट्रियम, राइट वेंट्रिकल, लेफ्ट आर्ट्रियम, और ये लेफ्ट वेंट्रिकल। अब देखिए यहाँ पे जो ये वॉल्व लगे हैं, ये वॉल जो है वो क्या करते हैं कि जो ब्लड का फ्लो हो वो यूनिडायरेक्शनल हो, मतलब ऊपर से नीचे ही है। अब देखिए यहाँ पे ब्लड जैसे आएगा तो ये वॉल्व खुल जाएंगे, लेकिन वहीं पे मान लीजिए यहाँ पे अगर बैक फ्लो हो तो ये वॉल्व क्या हो जाएंगे, बंद हो जाएंगे। वही कॉन्सेप्ट यहाँ पे ये बताने की कोशिश की जा रही है, ठीक है। देखिए यहाँ पे वॉल इंश्योर वन वे फ्लो ऑफ ब्लड थ्रू दी हार्ट। यहाँ पे देखिए जो आर्ट्रियो वेंट्रिकुलर, मतलब ये आर्ट्रियम और वेंट्रिकुलर के बीच का जो वॉल्व होता है उसको बोलते हैं आर्ट्रियो वेंट्रिकुलर वॉल्व। ये कंट्रोल करते हैं ब्लड फ्लो बिटवीन द आर्ट्रिया एंड वेंट्रिकल्स, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे राइट आर्ट्रियो वेंट्रिकुलर वॉल्व हैज 3 कस्प, मतलब जो ये यहाँ पे राइट आर्ट्रियम और राइट वेंट्रिकुलर के बीच में जो वॉल्व होता है इसमें क्या होता है, यहाँ पे ऐसे 3 कस्प बने होते हैं, ठीक है। यहाँ पे इसलिए इसको हमको बोलते हैं ट्राइकस्पिड वॉल्व। वहीं पे जो लेफ्ट आर्ट्रियम और लेफ्ट वेंट्रिकल के बीच में होता है उसको हम बोलते हैं यहाँ पे 2 कस्प, क्योंकि इसमें जो है यहाँ पे 2 ही कस्प बने होते हैं, इसलिए इसको हम मिट्रल या फिर बाइकस्पिड वॉल्व बोलते हैं। कॉर्डी टेंडिनी की अगर बात करें तो ये क्या है, एक तरह का कॉर्ड है जो कि कनेक्ट करता है यहाँ पे एवी वॉल्व टू द यहाँ पे पैपिलरी मसल ऑफ द फ्लोर ऑफ वेंट्रिकल के साथ इसको कनेक्ट करता है, जो कि प्रिवेंट करता है यहाँ पे एवी वॉल्व फ्रॉम फ्लिपिंग बैक। अब देखिए यहाँ पे मान लीजिए ये जो आपकी ये जो है ना
ये क्या है, यहाँ पे मसल्स अटैच होती हैं, क्योंकि अगर यहाँ पे मसल्स और यहाँ पे कॉर्डेट टेंडिनी अगर अटैच नहीं होंगी तो यहाँ पे जैसे ही प्रेशर बढ़ेगा तो ये जो है बैक फ्लिप हो जाएंगे। तो इनको बैक फ्लिप से यहाँ पे बचाने के लिए जो है यहाँ पे क्या करते हैं, यहाँ पे कॉर्डी टेंडिनी और यहाँ पे पेपलरी मसल जो है होती हैं यहाँ पे, कहाँ पे, फ्लोर ऑफ द वेंट्रिकल। तो यहाँ पे मान लीजिए ये फ्लोर है वेंट्रिकल का, तो यहीं पे होती है। तो ये देखिए मान लीजिए ऐसे खुलेगा, यहाँ से ब्लड जो है लेफ्ट आर्टरियम से लेफ्ट वेंट्रिकल में आ जाएगा, यहाँ पे ऐसे खुलेगा, मान लीजिए ये कस्प है, ये खुलेगा तो ब्लड यहाँ पे आ जाएगा, और यहाँ पे जो आपकी मसल्स है ऐसे यहाँ पे अटैच रहती है, ठीक है। तो ये मसल जो है अंदर की तरफ तो आ सकती है, लेकिन यहाँ पे जब ये वेंट्रिकल जो भर जाएगा तो ये मसल जो है इसको बैक फ्लिप होने से बचाती है। वही चीज यहाँ पे ये कह रहा, प्रिवेंट द वेंट्रिकल फ्रॉम कॉन्ट्रैक्शन। अब देखिए यहाँ पे जो सेमी ल्यूनर वॉल्व की बात की जाए तो सेमी ल्यूनर वॉल्व कंट्रोल करता है फ्लो इनटू द ग्रेटर आर्टरीज, ओपन एंड क्लोज बिकॉज ऑफ द ब्लड फ्लो एंड प्रेशर। मतलब जो सेमी ल्यूनर वॉल्व होती है ये कंट्रोल करती है किसको, यहाँ पे ब्लड फ्लो का, जो हमारी ग्रेटर आर्टरीज है उनमें जाने के लिए, और ये क्लोज होती हैं और यहाँ पे ओपन होती हैं यहाँ पे ब्लड फ्लो और यहाँ पे प्रेशर को यहाँ पे मेंटेन करने के लिए। देखिए पल्मोनरी सेमी ल्यूनर वॉल्व इज द ओपनिंग बिटवीन द यहाँ पे राइट वेंट्रिकल एंड पल्मोनरी ट्रैंक। आप देखिए यहाँ पे, ठीक है, ये राइट आर्टरियम, ये लेफ्ट आर्टरियम, ये हो जाएगा राइट वेंट्रिकल और ये हो जाएगा लेफ्ट वेंट्रिकल। यहाँ ये तो हमने पढ़ लिया बाइकस्पिड वॉल्व, ट्राइकस्पिड। लेकिन यहाँ पे एक वॉल्व और होता है, मैं सही से आपका डायग्राम बना नहीं पा रहा हूँ लेकिन समझाने के लिए बता रहा हूँ, ठीक है। यहाँ पे देखिए ये आपका पल्मोनरी ट्रंक हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका पल्मोनरी ट्रंक। लेकिन यहाँ पे क्या होता है, एक वॉल्व होता है जिसको हम क्या बोलते हैं यहाँ पे पल्मोनरी सेमी ल्यूनर वॉल्व। ये क्या करता है, यहाँ पे ओपनिंग बिटवीन द राइट वेंट्रिकल, ये आपका राइट वेंट्रिकल है और यहाँ पे पल्मोनरी ट्रंक के बीच में होता है। और वहीं पे एक तरह यहाँ पे जो है लेफ्ट आर्टरियम के पास भी जो होता है एक वॉल्व होता है जो कि ओपनिंग बिटवीन द लेफ्ट वेंट्रिकल और यहाँ पे एओर्टा के बीच में होता है। अब देखिए यहाँ पे, ठीक है, ये देखिए राइट यहाँ पे जो है एवी, यहाँ पे ट्राइकस्पिड वॉल, यहाँ पे देखिए यहाँ पे 3 कस्प है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे जो आपका लेफ्ट बाइकस्पिड वॉल, यहाँ पे देखिए आपका 2 ही कस्प आपको मिलेगा, ठीक है। यहाँ पे देखिए उसके बाद ये हो जाएगा आपका यहाँ पे ओपनिंग ऑफ कोरोनरी आर्टरीज है, ये आपका एओर्टिक वॉल्व है, ये आपका यहाँ पे पल्मोनरी वॉल्व हो जाएगा। ये देखिए आपका यहाँ पे एंडोस्कोपिक व्यू की गई है किस चीज़ की, यहाँ पे वॉल्व की, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे कॉर्डा टेम्पेन, यहाँ पे टेंडिनस कॉर्डा और यहाँ पे पेपलरी मसल, ये क्या करती है, बैक फ्लिप होने से क्या करती है, हमारे जो है यहाँ पे जो जितने भी आपके वॉल्व होते हैं, चाहे वो बाइकस्पिड हो चाहे ट्राइकस्पिड हो, उनमें जो है ये हेल्प करते हैं, ठीक है। तो ये था आपका, इतना ही सफिशिएंट है आज के लिए, ठीक है, क्योंकि ज़्यादा हो जाएगा फिर मज़ा नहीं आएगा, या फिर थोड़ा बहुत कर लें, चलो ठीक है, इसको भी देख लेते हैं। यहाँ पे ब्लड फ्लो थ्रू दी चैम्बर्स की अगर हम बात करें तो यहाँ पे वेंट्रिकुलर रिफ्लेक्स, देखिए प्रेशर ड्रॉप इनसाइड दी वेंट्रिकल्स, यहाँ पे सेमी ल्यूनर वॉल्व क्लोज। जैसे ही यहाँ पे क्या हो जाएगा कि जो प्रेशर है ड्रॉप होगा वेंट्रिकल्स में, वैसे ही क्या हो जाएगा, जो सेमी ल्यूनर वॉल्व हो जाएंगी वो क्लोज हो जाएंगी एज द ब्लड अटेम्प्ट बैक अप इनटू द वेंट्रिकल्स फ्रॉम दी वेसल। यहाँ पे वेंट्रिकल से कहाँ पे चला जाएगा, वेसल्स में चला जाएगा। एवी वॉल्व जो है यहाँ पे फिर क्या हो जाएंगी, ओपन हो जाएंगी, ब्लड फ्लो फ्रॉम आर्टरी टू वेंट्रिकल, क्योंकि यहाँ पे वॉल्व ओपन होगा तो यहाँ पे ऊपर से ब्लड नीचे आ जाएगा, डेट इज यहाँ पे आर्टिया से वेंट्रिकल के पास आ जाएगा। उसके बाद यहाँ पे बात करें ब्लड फ्लो थ्रू दी चैम्बर्स की अगर हम बात करें तो यहाँ पे वेंट्रिकुलर, यहाँ पे कॉन्ट्रैक्शन, देखिए यहाँ पे एवी वॉल्व क्लोज हो जाएगी, यहाँ पे आर्ट्रियो वेंट्रिकुलर वॉल्व क्लोज हो जाएगी, और यहाँ पे ब्लड क्या है, अटेम्प्ट टू बैकअप इनटू दी आर्ट्रिया, ठीक है। इसके मतलब क्यों कॉन्ट्रैक्ट होता है, ताकि यहाँ पे जो ब्लड है वो आपका यहाँ पे आर्ट्रिया में न जाए, प्रेशर राइज होगा इनसाइड दी वेंट्रिकल्स, यहाँ पे जो आपकी सेमी ल्यूनर वॉल्व होगी वो ओपन हो जाएगी, और ब्लड कहाँ पे चला जाएगा, यहाँ पे जो ग्रेटर वेसल है, चाहे वो एओर्टा में जाएगा या फिर आपका पल्मोनरी ट्रंक में, वो ब्लड जो है वहाँ पे चला जाएगा, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे जो कुछ भी हमने पढ़ा है उसका यहाँ पे डिस्क्रिप्शन दिया है, ठीक है। तो यहाँ पे ये लास्ट पेज है, तो इसको हम पढ़ के यहाँ पे इसको कंप्लीट कर लेते हैं, ठीक है। अब देखिए पहला क्या कह रहा है यहाँ पे, ब्लड इंटर द राइट आर्टरियम फ्रॉम द सुपीरियर एंड इंफीरियर वेना कावा, ठीक है। यहाँ पे सुपीरियर वेना कावा और इंफीरियर वेना कावा से यहाँ पे ब्लड आएगा। उसके बाद क्या होगा, यहाँ पे ब्लड इन द राइट आर्टरियम, यहाँ पे फ्लो थ्रू द राइट एवी वॉल टू द राइट वेंट्रिकल, मतलब यहाँ से आपका राइट आर्टरियम से राइट वेंट्रिकल। उसके बाद क्या होगा, यहाँ पे कॉन्ट्रैक्शन होगा किसका, यहाँ पे राइट वेंट्रिकल यहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट करेगा, तो यहाँ पे जो आपका पल्मोनरी वॉल्व हो जाएगा वो ओपन हो जाएगा, और पल्मोनरी वॉल्व जैसे ही ओपन होगा तो सारा ब्लड कहाँ पे चला जाएगा, यहाँ पे पल्मोनरी ट्रंक में चला जाएगा। उसके बाद क्या होगा, यहाँ पे जो ब्लड है वो डिस्ट्रीब्यूट टू द राइट एंड लेफ्ट पल्मोनरी आर्टरी टू द लंग्स, वेयर यहाँ पे अनलोड होगा किसका, CO2 का, और लोड हो जाएगा क्या, O2। उसके बाद क्या करेगा, जो वो ब्लड है वो कहाँ पे हो जाएगा, रिटर्न करेगा यहाँ पे लंग से, यहाँ पे राइट लेफ्ट आर्टरी में, किसके द्वारा, पल्मोनरी वेन के द्वारा। पल्मोनरी वेन के द्वारा जो है वो कहाँ चला जाएगा, यहाँ पे पल्मोनरी वेन। उसके बाद यहाँ पे बाइकस्पिड वॉल्व के थ्रू यहाँ पे लेफ्ट आर्टरियम से लेफ्ट वेंट्रिकल में जाएगा,
उसके बाद यहाँ पे जब लेफ्ट वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट करेगा, तो लेफ्ट वेंट्रिकल जब कॉन्ट्रैक्ट करेगा तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे जो एओर्टिक वाल्व है वो ओपन हो जाएगा, और जैसे ही एओर्टिक वाल्व ओपन होगा और ये जो सारा ब्लड है वो कहाँ चला जाएगा, यहाँ पे असेंडिंग एओर्टा में चला जाएगा। और जैसे ही ब्लड आपका यहाँ पे ब्लड इन एओर्टा डिस्ट्रीब्यूट करेगा एवरी ऑर्गन बॉडी वेयर, यहाँ पे देखिए अनलोड होगा किसका, O2 का। यहाँ पे लंग्स में क्या हुआ था, यहाँ पे अनलोड हुआ था किसका, CO2 का, लेकिन यहाँ पे क्या होगा, अनलोड होगा O2 का और लोड करेगा क्या, यहाँ पे CO2। उसके बाद ये ब्लड क्या हो जाएगा, रिटर्न हो जाएगा कहाँ पे, वेना केवा के थ्रू, सुपीरियर वेना कावा, इंफीरियर वेना कावा, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को लेके वापस आ जाएगा। ठीक है, वही चीज यहाँ पे बताया गया कि यहाँ पे ब्लड जो पाथवे ट्रेवल फ्रॉम राइट आर्टरियम थ्रू दी बॉडी एंड बैक टू द स्ट्रेट पॉइंट। ठीक है, वही यहाँ पे देखिए, यहाँ पे 5% ऑफ द ब्लड पंप्ड बाय द हार्ट इज पंप टू दी हार्ट इटसेल्फ। मतलब जो ब्लड, मतलब 100% अगर ब्लड जो है वो पंप करता है हार्ट, तो उसमें से 5% ब्लड खुद को जो है ये पंप करता है। ठीक है, कोरोनरी सर्कुलेशन टू दी यहाँ पे सस्टेन, यहाँ पे आपका स्टेंसियस, यहाँ पे वर्कलोड डेट इज यहाँ पे 250 ml ऑफ ब्लड पर मिनट नीड अबंडेंट O2 एंड यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा, आपका न्यूट्रिशन। ठीक है, तो यहाँ तक आपने चलो पढ़ लिया है। उसके बाद यहाँ पे आर्टेरियल सप्लाई हम यहाँ पे नेक्स्ट वीडियो में होपफुली जो है बात करेंगे, अगर मैंने नेक्स्ट वीडियो बनाई तो। होप आपको ये वीडियो यहाँ तक पसंद आई हो। थैंक यू फॉर वॉचिंग, कीप सपोर्टिंग एंड हैव ए ग्रेट डे।